हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अंकित भाटी सर का आज हम लोग प्रैक्टिस बुक का देखेंगे पांचवा प्रैक्टिस सेट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए रामबाण प्रैक्टिस सेट साथियों चल रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी है साथियों पांचवें प्रैक्टिस सेट की। आपको अंत तक क्लास में बने रहना है साथियों। सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। आइए, इससे पहले हमने साथियों 4 मॉडल पेपर करा दिए हैं अंकित भाटी प्रैक्टिस बुक के। तो साथियों, इन चारों क्लासों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप लोग इन चारों प्रैक्टिस सेट को देख लेना। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, उद्घाटन। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, उद्घाटन का जब हम लोग सही संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों उत प्लस घाटन, और यह कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। ता में आपको हलंत लगाना है। यह हलंत वगैरह को जरूर देखिएगा एग्जाम में साथियों। थोड़ी सी गलती अब हमें यह भी लग रहा है, लेकिन साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी आंसर सही होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। जो सही वाक्य होगा साथियों, मुझे बहुत आनंद आती है, नहीं साथियों, मुझे बहुत आनंद आते हैं नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है। क्या साथियों? ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, क्या बताना था? सही वाक्य की पहचान करनी थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वरों के प्रकार हैं ह्रस्व व दीर्घ। क्या है दोस्तों? स्वरों के प्रकार में आएंगे ह्रस्व व दीर्घ दोनों। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। आइए, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों छपने वाला प्रश्न, 5 स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348। किस में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 348 में। ठीक है, 28 मात्राओं का छंद है, उसे आप क्या कहेंगे? 28 मात्राओं वाले छंद को कहते हैं हम क्या दोस्तों? हरिगीत का। क्या कहते हैं दोस्तों? हरिगीत का कहते हैं। अब आप लोग एक बात सुनिए साथियों, आप सभी लोग जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, सभी लोग आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि अब अगले जो मॉडल पेपर हो साथियों, रीजनिंग की क्लास हो, शाम के टाइम हम हिंदी की क्लास लेके आते हैं साथियों, करंट अफेयर्स की क्लासें हों, सारी क्लासों का नोटिफिकेशन अगर आप लोग चाहते हैं पुलिस परीक्षा तक, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नियमित तौर पर, देखिए मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूं, मैं अपलोड करके आपको क्लास देता हूं, क्योंकि लाइव में समय ज्यादा बर्बाद होता है। मैं आपसे कहूंगा आप क्वेश्चन बताइए, फिर ये करिए, फिर वो करिए, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूं, पूरी क्लास बनाता हूं, इसके बाद आपको देता हूं। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां से क्लास को अपलोड कर दूंगा, फिर आप बोलेंगे सर ये वाला प्रैक्टिस सेट कहां है। तो आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और साथियों क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जो भी बच्चा आपका रिलेटिव्स, जो भी साथियों अंकित भाटी सर की बुक से प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं साथियों। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। वाक्यम रसातामक्यम काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसाताक्यम काव्यम, यह कथन जो है भैया, यह कथन है विश्वनाथ का। किसका? विश्वनाथ का। लिख लेना। ठीक है, आइए, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। देखिए, दक्षिण का बामा होता है, सुने नहीं है रीजनिंग में दक्षिणावर्त और बामावर्त जी। उद्धम का, तो उद्धम ही साथियों उसमें क्या हो जाएगा? देखिए 7 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उद्धम का उत्तम नहीं होता दोस्तों, निरुत्तम होता। क्या होता दोस्तों? निरुत्तम होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, निरुद्धम होता। ठीक है, तो साथियों बर्बर का शब्द सही लिखा है, विधि का निषेध, ये सारे विलोम शब्द साथियों सही हैं, लेकिन गलत जो था वो ऑप्शन बी वाला था। आइए, तरणी और तरिणी शब्द का युग्म का सही अर्थ बताइए।
तरणी लिखा है और तरणी लिखा है, तो एक तरणी मीन्स होता है दोस्तों सूर और तरणी मीन्स होता है नाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। हिंदी व जीके पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बने रहिएगा अंत तक नहीं रहेंगे तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। आइए देखिए अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा इसमें से क्या, तो 19 का राइट आंसर होगा शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। खेत जोतने में पारंपरिक उत्पादन नहीं, पारंपरिक साधन होना चाहिए था, ये सारे गलत हो जाएंगे। लेकिन जो ऑप्शन डी है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यही क्या है, यही साथियों शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। आइए 10वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। देखिए शुद्ध तो श्रेष्ठता कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आइए 11वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द होगा क्या। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा भैया, तो उसके लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। क्या होगा भैया, आकाशवृत्ति होगा, ठीक है ना। आइए अखरोट शब्द का तत्सम बताइए। अखरोट शब्द का आपको तत्सम बताना है तो अक्षोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्षोट। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी डैश 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 कहा गया है। क्या कहा गया है, इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी क्या कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अगोचर कहा गया है। क्या भैया, अगोचर कहा जाता है, ठीक है। आइए देवर का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, तो देवरानी होगा। क्या होगा, देवर का स्त्रीलिंग होगा साथियों देवरानी, ठीक है ना। आइए 15वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। आइए कागज का बहुवचन बनाइए, तो कागज को जब बहुवचन में बनाएंगे तो कागजात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कागजात हो जाएगा। आइए जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें कहते हैं क्या। जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, तो उन्हें भैया हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको 37 प्रश्न अंकित भारती सर की बुक से हिंदी के कराने वाला हूं और 38 जीएस के, तो आप दोनों का टारगेट जरूर बताइए कि आज आपका टारगेट कितना रहा 5वें मॉडल पेपर का, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। अर्थपूर्ण शब्द जो होगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन डी धवल। क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण शब्द धवल होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अति संयोक्ति कैसे लिखी जाती है, तो अति संयोक्ति को लिखा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी के अनुसार, ठीक है। ना तो ऐसे लिखा जाता, ना तो ऐसे लिखा जाता और ना तो ऐसे लिखा जाता। अति संयोक्ति को आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी लिखा है ना, ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है तो मैं लिख देता हूं, छाप लेना, ठीक है। आइए अति संयोक्ति को ऐसे लिखा जाता दोस्त, ठीक है। आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए इसमें क्या कह रहा है भैया, अपादान कारक है। अपादान कारक कौन सा है तो बताइए आप लोग। अपादान कारक जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमालय से गंगा निकलती है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निज भाषा उन्नति अहे उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। पंक्ति किसकी है, यह साथियों पंक्ति है किसकी, यह पंक्ति है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी पंक्ति है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए नरपति नाल ने किसकी रचना की। नरपति नाल ने जो है किसकी रचना की, नरपति नाल इन्होंने की भैया किसकी रचना, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से, यूपीएसआई में भी प्रश्न छपा था, तो ठीक है। भीषल देव रासु ने नरपति नाल की रचना किसने की थी, भीषल देव रासु ने। और अगर हम पृथ्वीराज रासु की बात करें तो चंद्रवरदाई ने। किसने की थी, चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की थी, ठीक है। आइए 4 लीटर दूध में विशेष क्या है, तो भैया विशेष इसमें होगा दूध। क्या होगा, दूध। 4 लीटर दूध में विशेष क्या होगा, दूध होगा विशेष, ठीक है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी थी, किसने लिखी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह पंक्ति साथियों लिखी गई है मीराबाई द्वारा।
किसके द्वारा? मीराबाई द्वारा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो भैया राजस्थान में हुआ था। ठीक है, आइए। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति के अलंकार कौन सा है? उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा दोस्तों? पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा भैया? पूर्णोपमा अलंकार। आइए अगला प्रश्न हम लोग दोस्तों देखेंगे। 25वां आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ गया, आप लोग फटाक से आंसर देने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? तो भैया मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह प्रश्न 2018 पुलिस के पेपर में छपा था, 2019 पुलिस भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऐसे प्रश्नों को। आइए, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा यह मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य। आइए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मैंने कई बार इस प्रश्न को कराया भैया, 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आइए। नौसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो नौसर्गिक का विलोम हो जाएगा क्या? 28 का राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। आइए, नेपथ्य होता है क्या? तो जो नेपथ्य होता है दोस्तों वह होता है जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करती है, उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य। जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है ना। आइए, उल्टे बांस बरेली को, इसका क्या अर्थ होगा? उल्टे बांस बरेली को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपरीत कार्य करना। क्या होगा दोस्तों? विपरीत कार्य करना। आइए, तद्भव शब्द का चयन करें। तो इसमें आपको तद्भव कौन सा दिख रहा है? तो तद्भव भैया हो जाएगा अपाहिज। क्या हो जाएगा? अपाहिज। ठीक है, 31 का राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करते हैं साथियों अपाहिज का तत्सम क्या होगा? तद्भव शब्द तो ये रहा, तो साथियों तत्सम अपादहस्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपादहस्त। आम्रचूर्ण का तद्भव क्या होगा? क्योंकि आम्रचूर्ण तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव हो जाएगा आमचूर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आमचूर। ठीक है, अमृत का क्या हो जाएगा तद्भव? तो अमृत का अमी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए, ये देखिए भैया, कह रहा है गद्य है, पद्य है। रहिए लटपट काट दिन वरु थामे में सोए, छाहे ना बाकी बैठिए तो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा देहें, जा दिन चले अबारी, टूट तब जर से जेहें। कह गिरधर कविराज छाह मोटे की गई हैं, पाती जो छरी जाए तस छाया में रही हैं। इसमें छंद पूछा जा रहा है, यह कौन सा छंद होगा? इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, तो 32 का भैया राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 का? कुंडलियां हैं। क्या है? छंद का प्रकार पूछा जा रहा था, तो कुंडलियां इसका राइट आंसर होगा। कौन सा छंद है इसमें? रोला, बैरबौ, छप्पय या साथियों कुंडलियां? तो कुंडलियां है। आइए, अब देखिए 5 नंबर का आपसे गद्य पूछा जाएगा। मैं फटाक से पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते चलिएगा। गद्य में आपके 5 नंबर हर हालत में पक्के होना चाहिए। ठीक है ना। आइए, हल चलाने वाले और घोड़े चराने वाले प्रायः स्वभाव के साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। किसान मुझे अन्न में फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं खेती उसके ईश्वरी प्रेम का प्रतीक है, केंद्रक है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मैन जीवन है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। तो भैया आज का गद्यांश जो था किसान के ऊपर था। तो आइए, हल चलाने वाले किसान क्या होते हैं?
तो हल चलाने वाले ऑप्शन में छांट कर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 33 का राइट आंसर होगा अपने शरीर का हवन किया करते हैं। क्या करते हैं अभी हम लोगों ने देखा गद्यांश में। आइए देखिए जो 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछा जाएगा दोस्तों वो बहुत ही आसान रहेगा। आप लोग देखिए अभी तो मुझे नीचे ऊपर करना पड़ रहा है, लेकिन आपके सामने पेपर रहेगा ना तो आप लोग आसानी से उस गद्यांश को कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सही कर ले जाएंगे। ठीक है। हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, हवन कुंड की ज्वाला की किरणें क्या होती है भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33-34 का राइट आंसर चावल के लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। ठीक है। आइए प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है क्या साथियों? तो इसका राइट आंसर है किसान का सारा जीवन। किसान का सारा जीवन भैया पत्ते फूल और फल खाकर ही बिखर रहा है। ठीक है ना। आइए भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता क्या साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से उनका कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है ना। आइए केवल साग पात द्वारा ही क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठीक है। यहां साथियों हमारा वो हिंदी का पोर्शन समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे जो है किसका पोर्शन, जी के जीएस का पोर्शन। तो 38 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, बने रहिएगा। और साथियों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। चाहे हिंदी की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे यूपी जीके की हो, सारी क्लासें मैं आपको दूंगा। ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और साथियों क्लास को लाइक कर दें और जितना भी आपसे हो सकता है आप लोग शेयर कर दें अपने भाई बहन मित्रों यार रिलेटिव्स, जो भी साथियों अंकित भाटी सर की बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस बार यूपी पुलिस में वर्दी हासिल करना चाहते, उन तक यह क्लास जरूर पहुंचा दें। यह आपका कर्तव्य है। ठीक है भैया। आइए हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भैया यह किया गया है किसको? ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑप्शन डी भायखला रेलवे स्टेशन को। किसको? भायखला रेलवे स्टेशन को। आइए नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से, करंट अफेयर्स का। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों म्यांमार द्वारा। किसके द्वारा भैया? म्यांमार द्वारा। आइए अंडर 23 वुमेन एम्पायरिंग एशिया कप 2023 ठीक है किसने जीता है? तो भैया यह जीता है किसने? ऑप्शन है भारत ने जीता है। ठीक है। आइए हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसको जरूर छाप लेना साथियों। हम तो कहेंगे इस पर 5 स्टार लगा लेना दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न छपेगा। लिख लेना भैया क्या छपेगा यह प्रश्न परीक्षा में। ठीक है ना। कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। सीधा ऑप्शन देगा। ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? अमीर खुसरो ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, पटियाली से संबंधित है। कहां से भैया? पटियाली। ठीक है। तो क्या है 42 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आइए अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। ऑप्शन नीचे दिए गए मैं अभी बता रहा हूं। देखिए फिरोजाबाद में क्या होता है? तो फिरोजाबाद में भैया क्या पाया जाता है? फिरोजाबाद की अगर हम लोग बात करें तो साथियों कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है। अगर मेरठ की बात करें तो साथियों यहां पर खेल के सामान बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। नजीबाबाद की हम लोग बात करते हैं साथियों तो यहां पर क्या है? यहां प्लाईवुड है। सहारनपुर की बात करें तो कागज की लुगदियों के लिए फेमस है। ठीक है सहारनपुर। तो देख लीजिए पहला का दूसरा ए का दूसरा बी का पहला किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है? ए का दूसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ना ले पाए हो तो ले लीजिए, फिर में आगे बढ़ते हैं। आइए दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। ठीक है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी पाई डंडा। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? पाई डंडा। आइए
निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? देखिए, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम जो नहीं है साथियों, वह रायबरेली में नहीं है। ठीक है, मेरठ में है, बरेली में है, गाजियाबाद में है, रायबरेली में कोई नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो साथियों 45 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। फटाक से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए। ठीक है ना, आइए। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? तो 1989 में। कब किया गया दोस्तों? 1989 में। ठीक है ना, आइए। प्रसिद्ध संगीतक, देखिए क्या कह रहा है, प्रसिद्ध संगीतक गिरजा देवी संबंधित है किससे? तो यह साथियों संबंधित है ऑप्शन सी, बनारस घराने से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? यह साथियों 2015 में आरंभ की गई थी। कब दोस्तों? 2015 में आरंभ की गई थी। आइए। खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ है क्या? तो इसका अर्थ है साथियों, क्या है वाडा का अर्थ? 49 द राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड एंट्री डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंट्री क्या साथियों? वर्ल्ड एंट्री डोपिंग एजेंसी। आइए। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? नाटी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों परीक्षा के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है भैया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? यह है साथियों नेशनल वाटरवे 2। कौन सा है साथियों? नेशनल वाटरवे 2। पूछ रहा था जलमार्ग, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो नेशनल वाटरवे 2। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए 52वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के दिन साथियों मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, 29 अगस्त इसका क्या है? राइट आंसर है। सही, ठीक है भैया। 52 के बाद हम लोग 53वां प्रश्न देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोल्डन गर्ल डैश 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 की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो भैया पीटी ऊषा की आत्मकथा है। किसकी? पीटी ऊषा। यह प्रकाशित हुई थी कब? गोल्डन गर्ल। ठीक है, की आत्मकथा जो है साथियों पीटा ऊषा कब प्रकाशित हुई थी? यह 1987 में। कब हुई थी दोस्तों? 1987 में प्रकाशित की गई थी गोल्डन गर्ल। आइए इसमें बताइए फटाक से, निम्न भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो गलत युग्म है साथियों वह है गुरेल चित्रकला, गलत हो जाएगा। क्योंकि गुरेल चित्रकला जो है भैया यह कर्नाटक की नहीं है बल्कि कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की भैया? हिमाचल प्रदेश की है। सौर चित्रकला उड़ीसा की, वाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की, फाड़ चित्रकला राजस्थान की। ये तीनों सही हैं। तो गुरेल चित्रकला कर्नाटक नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की होगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, आइए। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है? IFSC का पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, आइए। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी कौन सी? तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961, 1951 से 1956। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, 1951 से 1956 अगर आपसे पूछ ले तो लगा दीजिएगा। दूसरी 1956 से 1961 और तीसरी की बात करें तो 1961 से 1966। आइए 56 के बाद हम लोग 57 में प्रश्न पर आए। आइए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी लैगून झील है दोस्तों कौन सी? चिल्का झील। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से चिल्का झील कहां से है, कहां पर है चिल्का झील। आइए, भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिदरी सिफर ज्वालामुखी चट्टान द्वारा। ठीक है ना, आइए। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। दक्षिणी अमेरिका को। किसको? दक्षिण अमेरिका को। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ध्यान रखिएगा साथियों, अगर प्रथम की हम लोग बात करें तो प्रथम पर कौन आता है?
भैया प्रथम पर आता है देखिए, अगर जनसंख्या में पूछ ले तो साथियों आप लोग लगा दीजिएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहले पर आता है भैया राजस्थान। द्वितीय की बात करें तो साथियों मध्य प्रदेश आता है। तृतीय की बात करें तो साथियों कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कौन सा, महाराष्ट्र। जी भैया, और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। तो साथियों क्या आंसर है इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में बने थे, मुंडको उपनिषद में। ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में बने थे, मुंडको उपनिषद में। ठीक है, आइए, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न होगा यह। ठीक है, तो साथियों किसने करवाया था, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासकों ने। आइए देख लीजिए आप, थोड़ा कम दिखेगा आपको। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर का ऑप्शन बी ट्रेविनियर। ठीक है, आइए, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी, लॉर्ड कर्जन ने। साथियों यह की थी किसकी, फ्रेजर आयोग की। किसकी की थी, फ्रेजर आयोग की। पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु कर्जन ने किस आयोग की नियुक्ति की थी, फ्रेजर आयोग की। अति महत्वपूर्ण है फ्रेजर आयोग। आइए, हाँ इसका 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए 65वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है। तो किस संस्था भैया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस में है। ठीक है, ठीक है ना, BHU। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों वह थे कौन, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आइए इस प्रश्न को बड़े ही गौर से पढ़िएगा। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। अब आप लोग सुनिए, भारतीय संविधान के में अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इन्हें भाग किसमें, भाग 4 में रखा है। किसमें रखा है दोस्तों, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। अगर इनकी बात करें तो साथियों ने आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से भैया, छापते चलिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। इनका अनुच्छेद संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है। ठीक है, तो यह साथियों इसमें बताना है कि निदेशक तत्वों में सही सुमेलित युग्म चुनिए। तो जो सही सुमेलित है वो है साथियों समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का में लिखा गया है, एकदम सही है। अगर नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता की बात करें तो यह 45 नहीं 45 नहीं 44, समान दिख रहा है ना, समान अंक मतलब समान नागरिक संहिता। ट्रिक याद रखना, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। और कृषि तथा पशुपालन का संगठन अनुच्छेद, यह साथियों किसमें है, यह अनुच्छेद 48 में है। तो एक ही ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है। तो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आइए, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष का होता है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष का होता है। तो साथियों वो तिथि होगी अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, जिसका साथियों जो कार्यकाल संभालेगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्णित थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया। क्या साथियों, दंड प्रक्रिया। आइए, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। कहां पर, छोटी आंत में साथियों भोजन का पूरा पाचन होता है। आइए, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल। इसमें साथियों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए, जब दूध
जब दूध दही में परिवर्तन होता है, देखिए दही दूध में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, लेकिन दूध दही में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब दूध दही में परिवर्तन होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो साथियों यह परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। आइए, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में उपर्युक्त तार की कुंडलियां क्या कहलाती हैं? तो भैया तार की कुंडलियां कहलाती है एलिमेंट। क्या कहलाती है? एलिमेंट। आइए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो साथियों किस भाग में होता है? यकृत में। तो यहां हमारे 75 प्रश्न 5वां मॉडल पेपर समाप्त होता है। नीचे इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 4 मॉडल पेपर की लिंक दे देंगे, आप सब लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर साथियों अगली क्लास के साथ रीजनिंग के साथ मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। अपना स्कोर जरूर बताएं आज आप कितना रहे। ठीक है, हिंदी बस साथियों जीके जीएस दोनों का स्कोर लिखें अपना कमेंट बॉक्स में। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद।